नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज पर वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आबकारी इंस्पेक्टर ने किस ईंट भट्टे पर मारा छापा, साथ ही जानेंगे कहां दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा इस न्यूज बुलेटिन में। अंबेडकर नगर विकास खंड कठेरी के अंतर्गत टीकमपारा में गौशाला में मृत गाय की खबर सोशल मीडिया में वायरल होने पर जिले के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और सत्यता की जांच गलत पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकमपारा में गौशाला में मृत गाय की खबर सोशल मीडिया में वायरल होने पर जिले के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया। शनिवार रात्रि में 9:30 बजे गौशाला का गेट बंद था। वहां पर तैनात चौकीदार फूलचंद वर्मा मौजूद थे। उसी समय कुछ मीडिया कर्मी 3 अज्ञात लोगों के साथ गौशाला के पास आए। गेट बंद होने के बावजूद भी बाउंड्री कूद कर अंदर घुस आए। टीन सेट के अंदर जाकर देखा तो बीमार गाय लेटी हुई थी। उसका फोटो खींचकर जाने लगे। उसी समय वहां पर चौकीदार फूलचंद वर्मा ने लोगों से पूछना चाहा कि आप लोग कहां से आए हैं। इतना कहने के बाद वो लोग धमकाते हुए बाहर निकल गए और सोशल मीडिया ग्रुप पर वीडियो और फोटो वायरल कर दिया। जिस वीडियो को जिले के आला अधिकारियों ने गौशाला पहुंचकर जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी कठेरी, नोडल अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी ने गौशाला पहुंचकर गाय को देखा और निरीक्षण किया। उसके बाद गाय को उठाकर बैठाया गया और अधिकारियों की मौजूदगी में गाय को चारा खिलाया गया और पानी भी पिलाया गया। इस मामले में कुछ समाचार पत्रों द्वारा चलाई गई खबर गलत पाई गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। 144 विधानसभा मोहम्मदी से कांग्रेस पार्टी की ओर से रितु सिंह का टिकट फाइनल होते ही राजनीति गर्मा गई। एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की ओर से रितु सिंह का नाम लिया गया। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को साड़ी चीरहरण से रितु सिंह काफी चर्चाओं में बनी हुई थी। दिल्ली से चलकर उनके गांव सिमरा जानीपुर प्रियंका गांधी उनसे मिलने आई थी। लड़की लड़ सकती हूँ का नारा देकर रितु सिंह गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रही हैं। रितु सिंह का कहना है कि जिस प्रकार हमारे साथ घटना घटी थी उस प्रकार की घटना और महिलाओं और बेटियों के साथ ना घटी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया है। बताइए। जो मेरे साथ भाजपा के लोगों ने किया है वो मैं किसी माँ बेटी के साथ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं जब विधायक बनूंगी तो किसी के साथ अधवरता नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और माँ बेटियों को सबको यही शिक्षा देंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें। हमारी प्रियंका दीदी साथ हैं हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। बरसठी स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर गांव में ईंट भट्टे पर आबकारी इंस्पेक्टर बसंत प्रसाद और थाना प्रभारी रामसरी गौतम ने मैं फोर्स के साथ पहुंचकर ईंट भट्टा पर छापेमारी की। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी ईंट भट्टों पर बनने वाली कच्ची शराब की निगरानी की जा रही है। वहीं ईंट भट्टों को बनाने वाले कच्ची शराब की गोपनीयता सूचना मिलते ही आबकारी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी जांच की पड़ताल कर रहे ताकि नकली शराब पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जा सके। जौनपुर से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बेना गड़िया से हंसा पाथर जाने के रास्ते में आज दोपहर लगभग 3 बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार वहीं पर गिर गए और व्यक्ति का पैर टूट गया, जबकि एक व्यक्ति को माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं। घायलों में एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा भिजवा दिया गया था। दुमका शिकारीपाड़ा से सीनियर संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। बदरवास नगर के वार्ड क्रमांक 8 से 15 तक बदरवास के हनुमान कॉलोनी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर लोगों की शिकायत पर पहुंची स्पेशल कवरेज किया गया। तो क्या कुछ दिखा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये बदरवास के वार्ड क्रमांक 8 से लेकर 15 तक का मामला है। ये बुक कंट्रोल जिसे बोर्ड मूल्य की दुकान माना जाता है। ये सबसे बदरवास में 3 दुकान है, तो दोनों में 2 दुकान बड़ी विवादित दुकानों के बीच में मानी जाती हैं। ये वो चतुर्भुज की दुकान है जहाँ पर माननीय हमारे इस एरिया के विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने पोस्ट डाली थी कि सिर्फ 20 किलो ही ये अनाज दिया जाएगा।
लेकिन पूरे विधानसभा में सिर्फ एक ऐसी दुकान है जहाँ पे ये सिर्फ 20 किलो को लेकर कोई विवाद नहीं है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। और मेरे पीछे देखो, इन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को लेके 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, मास्क नहीं, राशन नहीं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की और जहाँ पर देख के अच्छा भी लगा। मेरे साथ में यहाँ के फाइव सेल्समैन है, ये भाई विकास है, उनको जानना चाहेंगे कि कितने माह का राशन दे रहे हैं, बता दीजिए कितने माह का राशन दे रहे हैं, कितना क्या आवंटन आया है यहाँ पे? अलग अलग योजनाओं में माल आता है। अभी तक कितने लोगों को बांट चुके हो? बदरवास में 3 दुकानें हैं और ये 8 से लेके 15 तक की दुकान है। सिर्फ इसी दुकान पर बात क्यों नहीं होता और सभी जगह ये विभाजन दुकान मानी जाती है? नहीं, विधायक जी ने एक पोस्ट डाली थी कि अगर 20 किलो अनाज नहीं होगा, 20 किलो राशन नहीं मिलेगा तो कोई राशन नहीं है। विधानसभा में सभी दुकान में विवाद है, तो तुम 20 किलो कहाँ से मांगते हो? जो आया है सरकार का जो दे रहे हैं कमेटी से। आदरणीय सर, पहले तो सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सीनियर द्वारा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये प्रयास किया कि अंचल में जहाँ गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण होता है, पहली ऐसी उचित मूल्य की दुकान देखी जहाँ वीडियो सारी चीज़ें रखी हुई है। 2 माह का वितरण है, 20 किलो है, और राज्य का दोनों का इन्वॉल्व है। मैं बहुत बहुत तारीफ करूँगा मेरे छोटे भाई की, जिन्होंने इस तरह से सिस्टमेटिक सिस्टम लगाया। पूरा क्रम देखिए, बाकायदा मास्क लगाए हुए लोग, उधर गोले बने हुए हैं, दूरी बनाने का भी एक प्रयास किया। पहली ऐसी खाद्यान्न की दुकान देखी है, सिस्टमेटिक सारा सिस्टम चल रहा है। कई जगह ये हालत है कि मैं खुद देख के आया, व्यक्तिगत खुद देख के आया, मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो सेंट्रल का बांट रहे हैं, वहाँ पर राज्य सरकार का गए हुए या राज्य सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का गए, मतलब 10 किलो किसी जगह 5 किलो। बदरवास अंचल में हमने भी कई सारी उचित मूल्यों का निरीक्षण किया है और लगभग जब हमने उसका स्कीम को निकलवाया आवंटन, तो लगभग 4 महीने का राशन पहुँच चुका है। और ऐसी कोई अभी इस दुकान को छोड़कर इस दुकान को छोड़ देते हैं और ऐसी कई सारी दुकानें हमें दिखी है जहाँ पर सिर्फ 2 महीने का 3 महीने का दे रहा है, लेकिन जब ऑनलाइन पर्ची निकाल रहा है वो 4 महीने की निकाल रहा है। यहाँ के जो विधायक जी हैं बार-बार इस मैटर को लेकर कोई विधानसभा बोलते हैं तो कभी कहीं बोलते हैं, उनको संज्ञान में लाना चाहूँगा। बदरवास से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। औरैया से अनंतराम टोल प्लाजा के समीप मानेसर से बिहार जा रहा बेस ऑयल से भरा एक टैंकर ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर पलट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन मौके पर अजीतमल पुलिस प्रशासन सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद रही। ऑयल से भरे टैंकर पलटने की सूचना पाते ही ग्रामीण ऑयल भरने के लिए दौड़ पड़े, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने भगाकर ऑयल से भरे टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। आपका अंशु, आप ड्राइवर हो? इसमें क्या भरा हुआ था? बेस ऑयल। ये हादसा कैसे हुआ? पीछे से कट मार दिया। किसने? टेलर वाले ने। ग्रामीणों ने इस ऑयल को लूट लिया और ग्रामीणों ने ऑयल को ले गए हैं भर के। औरैया से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा के जन्मोत्सव के अवसर पर आदिवासी बस्ती में बच्चों के बीच पहुंचकर केक काटकर मिठाई और खाने के पैकेट वितरित कर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर शादाब खान, शाहरुख अली, मोनू दीक्षित समेत कई लोग मौजूद रहे। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विधायी विभाग के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ग्राम बड़ौन कला में 1,31,00,000 की राशि से निर्मित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के आवास भवनों का लोकार्पण किया। लोकार्पण उपरांत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन कर मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग भवन ग्राम बड़ौन कला के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सालय भवन बन जाने से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि चिकित्सालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालय समय पर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय भवन में 10 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अब प्रसूताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देशवासियों को कोरोना से बचाने में वैक्सीन काम आ रही है। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव, अनुभागीय दंडाधिकारी दतिया ऋषि कुमार सिंघई, प्रवीण पाठक, नाहर सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कनहरी मसूदपुर के कोटेदार माता प्रसाद के यहाँ पहली और दूसरी डोज लगाई गई। पहली डोज 4 लोगों को लगाई गई और दूसरी कोरोना की डोज 16 लोगों को लगवाई गई। सत्येंद्र पटेल, एनएम ज्योति शुक्ला, सचिव दीपक कुमार, कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी एबीएस विजय बहादुर सचान और भी कई लोग मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।